अनूप शुक्ला जी, आप प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गाजीपुर में आने का क्या मकसद है, आगे की रणनीति क्या है? आज हमारा पूर्वांचल के वाराणसी और गाजीपुर इन जिलों में आने का उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर के सरकार जीतने के बाद, उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद, केंद्र में 2019 सरकार के बाद सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे कि व्यापारी सुरक्षा आयोग की बात की गई थी, व्यापारियों को जीएसटी में राहत देने की गई थी, जीएसटी के स्लैब को 50 लाख रुपए तक करने की हम लोगों की मांग थी कि उसको 50 से 75 लाख किया जाए। सरकार ने कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद व्यापारियों की उपेक्षाएं की हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर के प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल जनवरी माह से व्यापारी पंचायत करने जा रहा है और कानपुर में इसका शुभारंभ करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल संबंधित विधायकों से, सांसदों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन भी भेजेंगे और व्यापारी समस्याओं को लेकर के व्यापारी पंचायत में, सभी जिलों में जो व्यापारी पंचायत होंगी उनमें उनकी समस्याओं को रखा जाएगा, उनके मुख्य मुद्दों को रखा जाएगा। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग से व्यापारी बिल्कुल आहत है, परेशान है, उसके लिए सरकार क्या राहत छोटे मध्यम व्यापारी को दे सकती है, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के, व्यापारी सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है और उनको लेकर के बीमे की बात है और बहुत सारी ऐसी जटिलताएं जो जीएसटी में है और भी समस्याएं रोड पे ऐसी आती है। बहुत सारा जो अतिक्रमण को लेकर के अभियान चल रहा है, हाईवेज बनाना बहुत अच्छी बात है, परंतु हाईवे के किनारे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, खुंचे वाले हैं, उनको बेरोजगार कर देना भी उचित नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के व्यापारी पंचायत की जाएगी और इस व्यापारी पंचायत को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 80 जनपदों में हम लोग करेंगे। उसके बाद लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े जोर शोर से, पूरी ताकत से पूर्वांचल की जो सम्मेलन होगा वो वाराणसी में होगा और पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी पंचायत जो होगा वो लखनऊ में होगा। इसी तरीके से हम लोग, जैसे हम लोगों ने व्यापारी अधिकार यात्रा निकाली, अन्य बिंदुओं को लेकर के काम करते रहते हैं। अभी मैनपुरी में और रामपुर में जो विधानसभा चुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपस में टक्कर में थी, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? हम सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है और जो नेताजी की विरासत की सीट थी उसको, विरासत को वहाँ की जनता ने कायम रखा है। इन सभी को हम बहुत बहुत जीते हुए उम्मीदवार प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं